हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो 11th अकाउंटेंसी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज जर्नल। आज हम आपसे जर्नल एंट्रीज करना सिखाएंगे, बट जर्नल एंट्रीज करने के लिए जो ज़रूरी बातें पहले जान लेनी चाहिए, पहले उनको एक्सप्लेन करेंगे। हमें अकाउंटेंसी में कुछ रूल्स दिए गए हैं, जिन रूल्स के बेस पर आप जर्नल एंट्रीज करते हैं कि कौन सा अकाउंट आपका डेबिट होगा या कौन सा अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। तो पहले जो जरूरी बातें जर्नल एंट्रीज करने के लिए हमें पता होनी चाहिए वो जान लेते हैं। अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो टी फॉर्म में होता है हमारा, जिसकी लेफ्ट साइड को हम डेबिट साइड बोलते हैं और राइट साइड को हम क्रेडिट साइड बोलते हैं। और जितने भी हम ट्रांजैक्शंस पढ़ते हैं अकाउंटेंसी के अंदर, हर ट्रांजैक्शन एटलीस्ट दो अकाउंट्स को अफेक्ट करती ही करती है, जिनमें से एक अकाउंट डेबिट हो जाता है तो दूसरा क्रेडिट हो जाता है। मैंने कहा एटलीस्ट दो अकाउंट को अफेक्ट करती है, मतलब कम से कम दो अकाउंट अफेक्ट जरूर होंगे, ज़्यादा 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो आपको ये पता चल गया कि डेबिट और क्रेडिट होते क्या हैं। डेबिट और क्रेडिट अकाउंट्स की हम दो साइड्स के नाम बोलते हैं, जिनमें से डेबिट साइड का नाम लेफ्ट साइड का नाम डेबिट साइड होता है और राइट साइड का नाम क्रेडिट साइड बोला जाता है। अब कौन सा अकाउंट हमारा डेबिट होगा या कौन सा अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा, उसे समझने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अकाउंट्स होते कितने तरह के हैं। तो हमें अकाउंटेंसी में दो तरह की अप्रोचेस दी गई हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच और एक मॉडर्न अप्रोच, जिनके बेस पर हम जर्नल एंट्रीज कर सकते हैं कि कौन सा अकाउंट हम कहाँ डेबिट करेंगे जर्नल एंट्री में, कौन सा क्रेडिट करेंगे। तो आइए पहले जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कितने होते हैं। ब्रॉडली दो पार्ट्स में कैटेगराइज किए जाते हैं अकाउंट्स, जिनमें एक बोला जाता है पर्सनल अकाउंट और एक को कहा जाता है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट एज द नेम सजेस्ट जो पर्सन से रिलेटेड है, और इम्पर्सनल जो पर्सन से रिलेट नहीं करता है। तो पर्सनल अकाउंट को फर्दर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकेंड है आर्टिफिशियल पर्सनल, and third one is representative personal account. नेचुरल पर्सनल अकाउंट जैसे राम श्याम मोहन सोहन सीता गीता, जो भी हमारे पर्सन के नाम होते हैं वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंडर में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल राम श्याम। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल है कंपनी। हम कंपनी की डेफिनेशन में भी पढ़ते हैं कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब कंपनी एक पर्सन तो है, जो काम एक पर्सन कर सकता है कि अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट करना, अपने प्रॉपर्टी को सेल करना, कहीं पर डील साइन करना, ये
सारे काम जैसे एक नेचुरल पर्सन करता है ऐसे कंपनी भी कर सकती है, बट कंपनी नेचुरल पर्सन की तरह चल फिर नहीं सकती, अलाइव नहीं है, इसलिए इसे आर्टिफिशियल कहा गया है, नेचुरल नहीं। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये वो अकाउंट्स हैं जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पैसे लेने या देने के लिए। मैं रिपीट करता हूं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट है जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पैसे लेने या देने के लिए। एग्जाम्पल थोड़ी देर में देखेंगे हम, पहले हम इम्पर्सनल को कंप्लीट कर लेते हैं। इम्पर्सनल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक रियल अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट। जब भी हम एसेट्स की बात करेंगे तो कहेंगे कि रियल एसेट से बिलोंग करता है, रियल अकाउंट से। और नॉमिनल अकाउंट के अंडर में एक्सपेंसेस एंड इनकम्स का जिक्र करेंगे हम। अब सपोज खर्चे का नाम है सैलरी अकाउंट, आपने अपने एम्प्लॉय से सैलरी दी, आपने इंश्योरेंस कराया तो इंश्योरेंस भी एक्सपेंस का नाम हुआ। ये सारे नॉमिनल अकाउंट कहे जाएंगे। एसेट्स, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, कैश, ये सारे एसेट्स के एग्जाम्पल हैं। ये रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट या क्रेडिट होंगे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि टाइप्स कितने तरह के होते हैं अकाउंट्स के। एक बार समराइज कर लेते हैं। हमने बताया कि अकाउंट्स के दो टाइप होते हैं ब्रॉडली, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जो पर्सन से रिलेटेड होगा उसे कहते हैं। पर्सनल को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट मींस जो नेचुरल पर्सन के अकाउंट है, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है राम, श्याम, मोहन, सोहन, ये सारे नेचुरल पर्सन है। फिर लिखा है हमने आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट है, जैसे एग्जांपल लिखा है मैंने कंपनी का, जो एक पर्सन की तरह प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, बट एक नेचुरल पर्सन की तरह चल फिर नहीं सकते हैं। उन्हें हम आर्टिफिशियल का नाम देते हैं। एग्जाम्पल है कंपनी। कंपनी की डेफिनेशन में भी हम पढ़ते हैं कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। लास्ट है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में हमने बताया कि ये वो अकाउंट्स हैं जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पैसे लेने या देने के लिए। एग्जाम्पल क्या है इनके? जब भी हम किसी एक्सपेंस या इनकम के नाम के साथ ये चार वर्ड साथ में, मतलब चार में से कोई भी वर्ड साथ में अगर होगा तो उसे कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कह रहे हैं सैलरी अकाउंट, तो सैलरी हमने अपने एम्प्लॉय से पे करी होगी, ओनली सैलरी अकाउंट अगर लिखा है तो वो नॉमिनल अकाउंट बोला जाएगा। बट अगर अकाउंट का नाम आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखा है तो वो नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट या क्रेडिट नहीं होगा, वो पर्सनल अकाउंट बोला जाएगा, जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल, ओनली इंश्योरेंस लिखा है तो वो नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग आएगा। अगर प्रीपेड इंश्योरेंस लिखा है तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। आगे चलते हैं। तो दो अप्रोचेस की हम बात कर रहे थे कि
डेबिट क्रेडिट के लिए, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के लिए हमें दो अप्रोचेस दी गई हैं। एक अप्रोच का नाम है मॉडर्न अप्रोच और एक का नाम है ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच जो है उसमें हमें गोल्डन रूल्स दिए गए हैं अकाउंट्स के, कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होगा, नॉमिनल का क्या होगा, रियल का क्या होगा। तो जो हमने अभी टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़े उन्हें आप ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि पर्सनल क्या होता है, रियल क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है, गोल्डन रूल समझने से पहले हमें टाइप्स ऑफ अकाउंट ही पता होने चाहिए। अब देखते हैं हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। एक पर्सनल अकाउंट, एक रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। तीन रूल्स अब पढ़ने हैं अभी हमने। अगर वो हमें रूल्स क्लियर हो जाते हैं तो जर्नल एंट्री हम कर सकते हैं कि कौन सा अकाउंट किस वजह से डेबिट या किस वजह से क्रेडिट हुआ होगा। तो पर्सनल अकाउंट का रूल है हमारा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कि जो भी आपका रिसीवर है, कुछ रिसीव कर रहा है, उसे हमें डेबिट कर देना चाहिए। जो कुछ दे रहा है, गिवर है जो, उसे हमें क्रेडिट कर देना चाहिए जर्नल एंट्री में। एक और लाइन लिख रहा हूं मैं जो आपको और हेल्प करेगी पर्सनल अकाउंट जब भी आपको डेबिट या क्रेडिट करने के लिए सोचना होगा। डेबिट द डेटर, क्रेडिट द क्रेडिटर। देखिए, जब भी हम बिजनेस कर रहे होते हैं तो या तो हमें किसी से पैसे लेने होते हैं या देने होते हैं। इन्हीं दो तरह के पर्सन के साथ हम इंटरेक्शन में रहते हैं। तो डेटर्स आर दोज पर्सन्स टू whom गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। डेटर वो पर्सन है जिनसे हमने उधार पे सामान बेचा है। तो जिनसे हमने उधार पे सामान बेचा है उनसे पैसे लेने ही हैं, तो डेटर को हमेशा डेबिट कर देंगे। क्रेडिटर्स आर दोज पर्सन्स फ्रॉम whom गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिटर वो पर्सन है जिनसे हमने उधार पे सामान खरीदा है, क्रेडिटर को हमेशा क्रेडिट कर देंगे। तो जब भी किसी पर्सन से रिलेटेड बात हो रही होगी, या तो वो पर्सन हमारा कोई डेटर ही होगा या वो पर्सन हमारा कोई क्रेडिटर ही होगा। तो जब भी अकाउंट ओपन करना हो डेटर का, तो वो ऑलवेज डेबिट ही करना है। क्रेडिटर का अकाउंट ओपन करना हो तो वो ऑलवेज क्रेडिट ही करना है आपको। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पर्सनल अकाउंट का रूल। एक बार फिर से देख लेते हैं। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सपोज ट्रांजैक्शन है कैश पेड टू राहुल। आपने कैश पे किया है राहुल से, तो यहां पर रिसीवर कौन है? राहुल। तो रिसीवर, डेबिट द रिसीवर के अकॉर्डिंग राहुल का अकाउंट हम डेबिट कर देंगे। ऐसे ही अगर ट्रांजैक्शन हो कैश रिसीव्ड फ्रॉम राहुल, तो रिसीव्ड फ्रॉम राहुल का मतलब है राहुल ने हमें पैसे दिए हैं, पे करे हैं, तो यहां पर राहुल गिवर है। तो जब भी जर्नल एंट्री करेंगे इस ट्रांजैक्शन की, तो उस गिवर के नाम को क्रेडिट कर देंगे हम। और साथ में मैंने ये भी बता दिया है आपको कि जनरली जो भी पर्सन का हम अकाउंट ओपन कर रहे होंगे वो या तो हमारा कोई डेटर रहता होगा या कोई क्रेडिटर रहता होगा। डेटर को हमेशा डेबिट ही कर देंगे, क्रेडिटर को हमेशा क्रेडिट कर देंगे।
नेक्स्ट पे चलते हैं, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि एसेट्स से रिलेटेड होता है। तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। जो भी चीज बिजनेस के अंदर आ रही है, कम्स इन, उसे डेबिट कर देंगे। जो भी चीज बिजनेस के बाहर जा रही है उसे क्रेडिट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मशीन खरीद रहे हैं, मशीनरी परचेज्ड, तो परचेज अगर कर रहे हैं तो मशीन बिजनेस के अंदर आ रही है, ऐसे केस में हम मशीन को डेबिट करेंगे जर्नल एंट्री के अंदर। अगर हम मशीन हमारी पुरानी हो गई है, सपोज मशीन हम उसको बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं हम, तो बिजनेस से बाहर जा रही है मशीन, ऐसे केस में उसे जर्नल एंट्री में हम क्रेडिट कर दिया करेंगे। क्लियर हो गया होगा शायद आपको रियल अकाउंट वाला रूल भी। नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में हमने थोड़ी देर पहले बताया कि एक्सपेंस एंड इनकम्स की जब भी बात हो रही होगी तो नॉमिनल अकाउंट के रूल का जिक्र करेंगे। तो नॉमिनल वाला रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी हमारे खर्चे और नुकसान होते हैं उन्हें हम हमेशा डेबिट कर दिया करेंगे, और फायदे जितने भी होते हैं हमारे उनको हम क्रेडिट कर दिया करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज, जब भी हमने सैलरी पे करी होगी तो हमारा एक्सपेंस जनरेट हुआ होगा, ये एक्सपेंस है हमारा, तो सैलरी नाम के खर्चे को हम डेबिट लिख दिया करेंगे जब भी हम जर्नल एंट्री करेंगे, क्योंकि रूल यही कह रहा है कि एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया करो। सपोज हमें कमीशन रिसीव हुआ है, हमें कमीशन रिसीव हुआ है, कमीशन रिसीव होना एक इनकम है, तो इनकम के नाम को हम क्रेडिट कर दिया करेंगे। जब भी हम जर्नल एंट्री में कमीशन लिखेंगे, इनकम का कोई नाम लिखेंगे तो उसे क्रेडिट कर दिया करेंगे हम। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट का भी, रियल अकाउंट का भी और नॉमिनल अकाउंट का भी। हमने कोशिश की है कि रूल एक्सप्लेन करते हुए आपको अकाउंट एक कोई ट्रांजैक्शन बता करके भी एक्सप्लेन किया जाए। बाकी हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे ही, बार बार बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हम डिस्कस करेंगे और सारी ट्रांजैक्शन हम रूल एक्सप्लेन करते हुए साथ साथ तभी डेबिट या क्रेडिट करते हुए बताएंगे। आगे चलते हैं। ये हमारा मॉडर्न अप्रोच था अब तक, सॉरी ट्रेडिशनल अप्रोच था अब तक का ये। अब मॉडर्न अप्रोच एक्सप्लेन कर लेते हैं, अमेरिकन अप्रोच जिसका दूसरा नाम है। जितनी भी हम आइटम्स पढ़ते हैं अकाउंटेंसी के अंदर, वो या तो कोई असेट का नाम होता होगा, या कैपिटल का होता होगा, या लायबिलिटी का, या एक्सपेंस का, या इनकम का। यही 5 तरह की चीज़ें पढ़ते हैं हम अकाउंट्स के अंदर। जब भी हमारे सामने कोई अकाउंट का नाम आता हो वो इन्हीं 5 नेचर में से कोई एक होता है, या तो वो असेट है, या कैपिटल है, या लायबिलिटी है, या एक्सपेंस है, या इनकम है। तो अगर हम इन्हीं का नेचर जान लें तो हमें डेबिट या क्रेडिट करने में आसानी होगी कि कौन सा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होता है। या तो हम जर्नल एंट्री सॉल्व कर सकते हैं गोल्डन रूल्स के बेस पे,
या ये अमेरिकन अप्रोच के बेस पे कि कौन सा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट करना है जर्नल एंट्री में। तो हर अकाउंट का अपना एक नेचर है, हर असेट लायबिलिटी कैपिटल हर आइटम्स का अपना एक नेचर है, वो सीख लेंगे अगर हम तो जर्नल एंट्री करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। असेट्स का अकाउंट, असेट का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। अभी एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों डेबिट बैलेंस होता है। असेट का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, कैपिटल का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी का भी क्रेडिट बैलेंस होता है, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है और इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। अब आपको ये रटने नहीं है कि असेट का डेबिट बताया, कैपिटल का क्रेडिट बताया है, लॉजिक ध्यान में रखना है आपको। जिस अकाउंट की जो साइड बड़ी होती है वही उसका बैलेंस होता है। अलग अलग एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि असेट का डेबिट क्यों होता है या लायबिलिटी का क्रेडिट क्यों होता है। हमने एक लाइन में पांचों आइटम्स के लॉजिक को एक्सप्लेन किया है कि जिन आइटम्स की या जिन अकाउंट्स की जो साइड बड़ी होती है वही उसका बैलेंस होता है। तो ऐसा कभी होता ही नहीं कि असेट की क्रेडिट साइड बड़ी रह जाए, ऑलवेज डेबिट साइड ही बड़ी रहती है असेट की, इसलिए उसका डेबिट बैलेंस है। कैपिटल की क्रेडिट साइड ही बड़ी रहती है इसलिए उसका क्रेडिट बैलेंस है। लायबिलिटी की क्रेडिट साइड ही बड़ी रहती है इसलिए उसका क्रेडिट बैलेंस है। एक बार एग्जांपल से और समझ लेते हैं कि असेट का डेबिट कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। जिस अकाउंट का जो भी बैलेंस है, सपोज हम ये कैश अकाउंट बना रहे हैं क्योंकि कैश एक असेट है, असेट को एक्सप्लेन कर रहे हैं हम आपको। जिस अकाउंट का जो बैलेंस है अमाउंट लिखने की शुरुआत उसी साइड से होती है। तो मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपीज़ है। अगर मैं आपसे कहूं कि 15,000 रुपीज़ खर्च कर दीजिए तो क्या आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि जितने हमारी पॉकेट में पैसे हैं उससे ज़्यादा कैसे खर्च कर देंगे। अगर रूल्स के हिसाब से भी देखें तो कैश अगर आता है तो डेबिट हो जाएगा क्योंकि कैश एक असेट है, डेबिट वर्ड कम्स इन। अगर कैश जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट के हिसाब से। तो जितना हमारी पॉकेट में पैसा है हम उतना या उससे कम ही तो खर्च कर सकते हैं, ज़्यादा थोड़ी ना कर सकते हैं। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि पैसे 10,000 है आपके पास, खर्च कर दिया आपने 15,000। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आपकी क्रेडिट साइड बड़ी हो जाए किसी एसेट की। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप मशीन का अकाउंट बना रहे हैं, आपकी मशीन की वैल्यू है 10 लाख रुपीज़। हर साल यूज़ करते करते मशीन की वैल्यू जो है वो डाउन हो जाती है, जिसे हम डेप्रिसिएशन के नाम से बोलते हैं, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो जितनी जितनी मशीन कम होती जाएगी उतना उतना हम क्रेडिट करते जाएंगे, उसको घटाते जाएंगे उसकी वैल्यू। क्या 10 लाख रुपए की मशीन की वैल्यू 12 लाख रुपए घटा देंगे? जब तक ज़ीरो नहीं होती है तब तक ही तो डिक्रीज करेंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि 10 लाख की मशीन है, डेप्रिसिएशन उस पर 12 लगा दिया है आपने। तो क्या कभी क्रेडिट साइड बड़ी हो सकती है किसी एसेट की? नहीं हो सकती, ऑलवेज डेबिट साइड ही बड़ी रहेगी। जिस अकाउंट की जो साइड बड़ी रहेगी वही उसका बैलेंस बोला जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए क्रेडिटर है कोई आपका, और क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होता है तो अमाउंट लिखने की शुरुआत क्रेडिट साइड से। अगर हम इसकी पेमेंट कर देंगे तो अकाउंट क्लोज हो जाएगा, पेमेंट करेंगे तो ऑपोजिट साइड लिखेंगे। तो क्या 10,000 रुपीज़ वाले क्रेडिटर को हम 15,000 पे करेंगे? हम डिस्काउंट के चक्कर में तो रहेंगे कि 10,000 की बजाय 9,000 देकर ही काम चल जाए और अकाउंट क्लोज हो जाए। क्या ज़्यादा देंगे हम? नहीं देंगे। तो क्या क्रेडिटर की मतलब लायबिलिटी की डेबिट साइड बड़ी हो सकती है? कभी कभी नहीं हो सकती, ऑलवेज क्रेडिट साइड बड़ी रहेगी।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं जो बैलेंस बताने का लॉजिक बता रहा हूँ कि असेट का डेबिट बैलेंस होता है तो क्यों होता है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्यों होता है, आपको क्लियर हो गया होगा। जिस अकाउंट की जो साइड बड़ी होती है वही उसका बैलेंस होता है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद है कि जब भी कोई अकाउंट को जब भी इन आइटम्स में से कोई आइटम इंक्रीज हो रही होगी ना, तो अपने बैलेंस के रिस्पेक्ट में ही हो रही होगी। मतलब असेट का बैलेंस हमने अगर डेबिट बताया है, अगर असेट हमारे बिजनेस में बढ़ेगा तो डेबिट ही होगा। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस बताया हमने, अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट ही होगी। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस बताया, अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट ही होगी। एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस बताया, बढ़ेगा तो डेबिट ही होगा। इनकम का क्रेडिट बैलेंस है, बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। अगर डिक्रीज हो रहे हैं ये तो उल्टे हो जाएंगे, डेबिट वाला क्रेडिट, क्रेडिट वाला डेबिट, क्रेडिट वाला डेबिट, डेबिट वाला क्रेडिट, क्रेडिट वाला डेबिट। ये हमारी अमेरिकन अप्रोच है जिसके अकॉर्डिंग हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे इनटू जर्नल, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने मशीन खरीदी है। अगर हमने मशीन खरीदी है तो हमारे बिजनेस में मशीन इंक्रीज हुई होंगी कि डिक्रीज? ऑब्वियसली इंक्रीज हुई होंगी अगर हमने कोई और मशीन भी खरीदी है तो असेट्स है मशीन, असेट्स का डेबिट बैलेंस हो रहा है, और अगर ट्रांजैक्शन कह रही है मशीनरी परचेज तो असेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, डेबिट ही होगा। तो एक ही ट्रांजैक्शन को चाहे आप गोल्डन रूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर लें, चाहे आप ऐसे अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लें, सेम सॉल्यूशन आएगा। अगर गोल्डन रूल्स के हिसाब से हम मशीनरी परचेज को देखते हैं तो वहां पर हमने क्या रूल लगाया था कि असेट पे रियल अकाउंट वाला रूल लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। जो चीज़ बिजनेस के अंदर आ रही है उसे डेबिट करेंगे, तो खरीदेंगे तो अंदर ही तो आ रही है बिजनेस के। या यहाँ के हिसाब से देखेंगे तो असेट इंक्रीज ही तो हो रहा है। क्लियर हुआ होगा आपको। एक बार एक चीज और, जब भी हम जर्नल एंट्री करते हुए किसी अकाउंट को क्लोज करने की बात करते हैं, जब भी हम किसी अकाउंट को ओपन करने की बात करते हैं तो वो अपने बैलेंस के रिस्पेक्ट में ओपन हो जाता है। बट अगर हम किसी अकाउंट को क्लोज करने की बात कह रहे हैं तो जो उस अकाउंट का नेचर है, डेबिट या क्रेडिट जो भी, उसके ऑपोजिट ट्रीटमेंट हो जाएगा। जैसे अगर हमने अपनी कोई क्रेडिट सेल्स करी होंगी तो डेटर राइज हुए होंगे, क्योंकि जब भी हम क्रेडिट पे सामान बेचते हैं तो डेटर आ जाते हैं। तो डेटर का हमने अभी थोड़ी देर पहले गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग बताया है कि डेटर्स डेबिट होते हैं ऑलवेज, बट कभी ना कभी वो हमारे पैसे भी दे रहे होंगे, तो उस टाइम पे हम उन डेटर्स का अकाउंट क्लोज करेंगे। तो अगर ओपन करते टाइम डेबिट किया था तो क्लोज करते टाइम क्रेडिट कर देंगे। ठीक इसी तरह अगर क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स वो पर्सन है जिनसे हमने उधार पे सामान खरीदा है, तो कभी ना कभी हम उनकी भी उधारी चुकाएंगे। जब क्रेडिट पे सामान खरीदा था, क्रेडिटर का अकाउंट जब हमने ओपन किया था तो क्रेडिट किया था, क्लोज करते टाइम, पेमेंट करते टाइम उसको उल्टा कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो जो भी जिस अकाउंट का नेचर है, चाहे वो डेबिट होता हो चाहे क्रेडिट, अगर क्लोज करने की बात हो रही है तो उल्टा कर देंगे उसको, डेबिट वाले को क्रेडिट, क्रेडिट वाले को डेबिट। तो इस वीडियो के अंदर हमने वो ज़रूरी बातें जानी जो जर्नल एंट्रीज करने में हमारी हेल्प करेंगी। इन रूल्स के बेस पर ही हम सारी जर्नल एंट्रीज सॉल्व करेंगे वन बाय वन। और अगर आपको एक बार में क्लियर नहीं होता है तो बार बार वीडियो देखें। हमने दो अप्रोच का डिस्कस किया यहाँ पर कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के लिए दो अप्रोचेस दी गई हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच, एक मॉडर्न अप्रोच। हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े कि अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं। हमने कहा कि पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल को हमने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया, इम्पर्सनल को हमने 2 पार्ट्स में।
अगर इन जनरल आपसे कोई पूछे कि कितने होते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट, तो आपको इतना एक्सप्लेन अगर ना भी करें तो 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, जो हमारे गोल्डन रूल्स में हमने बताए गए हैं। तो गोल्डन रूल्स उसके बाद हमने डिस्कस किए कि कौन सा अकाउंट डेबिट या कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, एसेट से बिलोंग करता है, एक खर्चे या इनकम से बिलोंग करता है, एक पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करता है। फिर हमने अमेरिकन अप्रोच को पढ़ा कि कोई भी आइटम अगर हम अकाउंटेंसी में देखते हैं तो वो 5 आइटम में से ही कोई एक होती है, असेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, कैपिटल, इनकम। अगर हम इन 5 आइटम्स का नेचर जान लें कि कौन सी आइटम डेबिट होती है या कौन सी आइटम क्रेडिट होती है, तो हम किसी भी जर्नल एंट्री को इनके बिहाफ पे भी सॉल्व कर देंगे, किसी भी ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री बना देंगे। फिर हमने बताया कि किसी भी अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस अगर होता है तो वो क्यों होता है। तो सिंपल सी एक लाइन आपको याद रखनी है हमेशा के लिए कि जिस अकाउंट की जो साइड बड़ी होती है वही उसका बैलेंस होता है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा आपको। अगर आपका कोई बेनिफिट हुआ है हमारी वीडियो को देखकर तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू।